चलिए ठीक है, देखिए बाबू हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का, इसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है हम लोग को, तो फॉर्मूला हम लोग अभी सिंपल क्या सीखे, बोलिए आप लोग। मतलब नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम टू attach of that atom प्लस लोन पेयर। कहने का मतलब किसी मोलिक्यूल के अंदर, जिसे सपोज डेट बाबू दिस इज योर सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम है, इससे ये हाइड्रोजन सटा, ये इससे हाइड्रोजन सटा और इससे हाइड्रोजन सटा। बाबू ये लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, 3 वो यूज कर लेता है, 2 वो क्या है, लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय आप अटैच वाले को गिनती कीजिए, जिस एटम से अटैच। बाबू कितना अटैच है, 3 अटैच है, एगो लोन पेयर, टोटल कितना आया बाबू, 4। तो अभी आप लोग सीखिए, देखिए कहने का मतलब जब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में 2 आएगा, नंबर क्या आएगा, जिसे गिनने में 4 आया, गिनने में 2 आएगा, तो उसके लिए क्या यूज कीजिएगा, sp। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन में 3 आए, गिनने में क्या है, तो उस कंडीशन में sp2 क्या लिखिएगा, sp2। जब 4 आएगा तो क्या लिखिएगा बाबू, तो उस मतलब उसका क्या था, जो NH3 अमोनिया था, उसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बतलाइएगा, sp3 ना, एगो लोन पेयर और 3 गो बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, अंग्रेजी तो वही लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एटम अटैच ऑफ दैट एटम। कहने का मतलब सेंट्रल एटम से जो दूसरा एटम सटा हुआ है, जो बॉन्डिंग कर रहा है, जो बॉन्ड बना रहा है, तो उसको आप काउंट कर लीजिए कि बॉन्ड कितना बनाया है। 3 गो है तो 3 लिख लीजिए आप आराम से, और लोन पेयर 2 गो ऊपर में डॉट छोड़ा हुआ था बाबू, तो 2 गो जोड़ा था, मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन था, तो 1 लोन पेयर हो गया आपका, तो उसको जोड़िएगा तो 3 1 4, तो 4 के लिए यहाँ क्या बताए, sp3। अगर बाबू आपके पास 5 गो रहेगा तो उसके लिए आप क्या लिखे थे, sp3d। बाबू p जो है होता है आपका px py pz, 3 गो ना होता है, px py pz, आपका ये 3 तक ही होता है, तो क्या लिखिएगा, sp3d का कितना रहेगा, तो बाबू 5 रहेगा। तो अगर आपके पास सपोज डेट कितना रहा, 6 रहेगा, तो क्या लिखिएगा, sp3d2, d2, यहाँ स्क्वायर तो वगैरह नहीं पढ़ते हैं, d2 वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 7 रहेगा तो sp3d3, ऐसे करके आप d4 d5 तक जा सकते हैं, क्योंकि d आपका कहाँ तक जाएगा, 5 तक। d अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए उसके पास कितना घर होना चाहिए, 5 घर होना चाहिए, तो उसका स्टेबिलिटी कहाँ तक है, लास्ट 5 तक है। p का कहाँ तक था, 3 तक था, s का 2 रखेगा तो 2 के लिए एक ही घर ठीक है, तो s आपका यूज करते हैं, 3 को p आपका यूज करते हैं। तो अब आपको हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछे तो टेंशन मत लीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेंट्रल एटम को पकड़िएगा। किसको पकड़िएगा बाबू, सेंट्रल एटम को, सेंट्रल एटम को पकड़िएगा, देखिएगा उसके साथ कितना सट रहा, सटेगा खाली, अब 2 गो बॉन्ड रहेगा बाबू, एक को गिनना, 2 गो में कितना को गिनोगे, एगो को गिनोगे। कहने का मतलब ये कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन सटा हुआ है, ये 2 गो है, तो तुम 2 गो को नहीं गिनेगा, सिर्फ किसको गिनेगा, क्योंकि एगो सिग्मा, उसके अलावा पाई को नहीं गिनेगा, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा को गिनेंगे बाबू। फिर देखेंगे कि बगल में कोई सटा हुआ है, फिर देखेंगे तो बाबू 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, तो बाबू 3 सिग्मा है, इसके पास लोन पेयर है नहीं है बाबू। कार्बन तो पीरियोडिक टेबल के 6 नंबर पे होता है, लास्ट वर्ड में 4 आया, 4 समान तो सटाइए लिया है, 3 गो सटाया तो क्या हुआ, 1 समान, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 1 3 बॉन्ड और 1 4 बॉन्ड, तो बाबू इसके पास अपना 4 बॉन्ड हो ही गया, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ही लिया, तो इसके पास लोन पेयर नजर आएगा, नहीं नजर आएगा, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो इस कंडीशन में इसके पास बॉन्ड पेयर कितना बाबू, 1 2 और 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। कोई दिक्कत, हाँ, तो देखते जाइए, पहले समझते जाइए अच्छा से, तब अंग्रेजी उर्दू लिखना है आप लोग को। और देखिए जिसे बाबू देखिए ये कार्बन है, क्या है, कार्बन है, आपके पास बहुत सारा कार्बन दे दिया, ठीक है। इसका खाना पूर्ति करने के लिए हाइड्रोजन आता है, कौन आता है, हाइड्रोजन।
क्या आता है बाबू? एकदम सब लोग बोलिए, नहीं समझ में आएगा एकदम रुक कर पूछिएगा, लेकिन पढ़ कर ही जाइएगा। आप जान लीजिए बाबू, फिर से बता देते हैं एक जो नहीं समझ में आ रहा होगा जिसको। बाबू आपका कार्बन जो होता है पीरियोडिक टेबल में कितना नंबर पे होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 4 होता है। और लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये 4 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन लेगा? 4 को लेगा। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लेगा वो 4 को आपका इलेक्ट्रॉन ही लेगा। तो कार्बन अपने पास कितना सामान सटा सकता है? 4 को। ये अंडरस्टूड है कि कार्बन कार्बन का चैन अगर कोई टीचर वगैरह दे देता है या किसी बुक में आपको देखने के लिए मिले, तो उसके वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को पैदा किया जाता है। किसको? हाइड्रोजन। बस हाइड्रोजन को आप सटाते जाइए, काम आपका होते जाएगा। जितना बॉन्ड का कमी उतना हाइड्रोजन सटाएंगे, जितना बॉन्ड का कमी उतना हाइड्रोजन सटाएंगे। तो बाबू पहला कार्बन पे एगो बॉन्डवा तो बनल था, कितना घट रहा था? 3 गो। तो 1 2 3 गो हाइड्रोजन सटा दिए। बाबू इसका देखो, एगो बॉन्ड यहाँ से कंप्लीट है, 2 गो यहाँ से कंप्लीट है। घट कितना रहा है? जितना घटेगा उतना खाना पूर्ति करेंगे बाबू। इसका देखो 1 गो 2 गो 3 गो, कितना घट रहा है? इसका कितना घट रहा है बाबू? कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछे कि पहिलका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बतलाइए, तो आप बतला सकते हैं। पहले sp3। आप काउंट कीजिए बाबू, एगो सिंगल बॉन्ड, एगो टोटल कितना होगा बाबू? 4 गो। तो 4 होगा तो उसके लिए क्या? sp3। दूसरका पर शिफ्ट करते बाबू, एगो सिग्मा बॉन्ड, इसमें एगो सिग्मा, दूसरा का एगो सिग्मा और दूसरा वाला पाई। बाबू जब कार्बन कार्बन के बॉन्ड या कहीं पे बॉन्ड तुमको मिलने लगे तो एगो को सिग्मा, बाकी सबको पाई। डबल और ट्रिपल बॉन्ड तक ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनता है, तो बाबू बीच वाला को सिग्मा, ऊपर नीचे वाला को पाई। हाइब्रिडाइजेशन से पाई को कोई मतलब नहीं है, कोई उसको दुख दर्द से कोई मतलब नहीं, उसको कितना तकलीफ हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना बाबू? तो आप इसका बतलाइए कि एगो सिग्मा, 2 गो सिग्मा और 3 गो। तो 3 गो है तो क्या होगा बाबू? sp2। एकर कितना होगा? एगो 2 गो और 3 गो। तो इसका भी कितना होगा बाबू? sp2। इसका बतलाओ, एगो 2 गो 3 गो, तो क्या होगा बाबू? sp3। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझ में आया? अंग्रेजी बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, इसका अंग्रेजी से कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता बाबू। डिफिनेशन आपको लिखाई दिया गया, कंडीशन लिखाई दिया गया, फीचर लिखाई दिया गया। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह निकालने के चक्कर में हम नया नया PDF वगैरह का खोज कर दिए थे। ठीक है ना? चलिए आप लोग को 2-4 को क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइएगा। 2-4 क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइएगा। बाबू इसका निकालना है, इसको हम कुछ मान के चलिए, जिसपे पॉइंट आपको इसमें इसका निकालना है। तीन को लगा है, आपको तो बनाना है क्वेश्चन। बाबू इसमें जितना कार्बन है सबका बताना है। इसमें जितना कार्बन है 1 2 3 4 5 6 का हाइब्रिडाइजेशन बतलाना है। खाना पूर्ति करने के लिए हाइड्रोजन खुद सटाइए और इसका नाम खुद बतलाइए। अरे उसमें नहीं सटता है बाबू, लाइव है देखो। है
एक तो सिग्मा मानेंगे, बाकी ऊपर नीचे पाई मानेंगे ना, और फिर ये सिग्मा मानेंगे तो हो जाएगा, तो एक लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है। देखिए बाबू ये आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ के गो हाइड्रोजन सटा हुआ है, तो 3 गो तो बॉन्ड आपको मिल ही गया। और लोन पेयर इसके पास कितना है बाबू? 1 ठो लोन पेयर है, तो बाबू 3 प्लस 1 कितना है बाबू? 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3। कार्बन पहिला को चेक करते हैं बाबू, इसका खाना पूर्ति करने के लिए के गो हाइड्रोजन आएगा? इसका खाना पूर्ति करने के लिए कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। इसका खाना पूर्ति करने के लिए 1 हाइड्रोजन, इसका खाना पूर्ति करने के लिए, इसका खाना पूर्ति करने के लिए 1 हाइड्रोजन, और इसका खाना पूर्ति करने के लिए, ठीक है। पहला कार्बन को देखते हैं बाबू, एगो सिग्मा, बीच वाला सिग्मा, ऊपर नीचे वाला पाई से कोई मतलब है नहीं है, तो एगो सिग्मा और एगो ये, तो आपका पास कितना हुआ? तो 2 के लिए क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? sp। यहाँ पे बाबू एगो ये हो गया आपका खाना, आपका एक ही को हुआ ना, एक इधर से 2 गो, तो इसका क्या हो गया? sp। इधर से 1, इधर से 1 और इधर से 1, 3 गो है बाबू, तो क्या होगा? sp2 होगा। इधर से 2 है तो इसमें एगो काउंट होगा, इसमें एगो काउंट होगा, तो इसका क्या होगा बाबू? sp हो जाएगा। इधर में 1 काउंट होगा और e काउंट होगा, तो क्या होगा बाबू? एक ये sp2 हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा बाबू? sp3। कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया हाइब्रिडाइजेशन? हाँ ठीक है बाबू। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग सीख चुके थे कि sp ओवरलैपिंग होता है या sp-d वाला ओवरलैपिंग होगा, तो जो ओवरलैपिंग होगा तो उसके हिसाब से उसका नाम लिख देंगे। अब हम लोग पिछले दिन में एक कार्बन का हम CH4 का एग्जाम्पल भी आप लोग को दिए थे कि जब हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करना पड़ता है तो सबसे पहले हम लोग ऑर्बिटल को चेक करते हैं कि ऑर्बिटल का पूरा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं कंप्लीट रहता है तो एगो इलेक्ट्रॉनवा को भेज के ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं? तब्दील कर देते हैं। पिछले दिन किए थे, अभी एग्जाम्पल भी अभी निकाल रहे हैं। अभी आप लोग ये कर लिए ना? चलिए बाबू कर लिए तो निकाल के ही आप लोगों को सिखाते हैं। ठीक है। देखिए बाबू, सपोज दैट यू हैव अ क्वेश्चन। चलिए एसपी के हिसाब से क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये आपके लिखने योग्य है बात, ठीक है, और समझने योग्य भी। अभी समझने का कोशिश कीजिए, आराम से लिखिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को समझाने का कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले लिखा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन को चेक कीजिए। किसको चेक करेंगे हम लोग? sp। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में पहला हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है बाबू? sp। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? एगो s होगा, एक तो क्या होगा? एगो एक s रहेगा, दूसरा क्या रहेगा बाबू? p रहेगा। मतलब दोनों कितना रहेगा? एक एक। दोनों का क्वांटिटी कितना रहेगा? 1 और 1 रहेगा। आपके पास एक एग्जांपल लिया है BeF2। क्या लिया है बाबू? BeF2। यहाँ पर लिखता है कि साइज जो होता है लीनियर होता है। देखिए आप लोग भी समझ लीजिए कि इसका साइज लीनियर होता कैसे है बाबू? Be आपका सेंट्रल में जाएगा, इधर से F और इधर से F, तो इसका हाइब्रिड ये आपका क्या हो गया? लीनियर। क्या हो गया? लीनियर का एंगल कितना डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बतलाया है कि sp, ये जो मोलिक्यूल BeF2 है ये आपका sp हाइब्रिडाइज में आता है। चलिए आगे देखते हैं कैसे आता है भाई। देखिए इसका स्ट्रक्चर पहले समझिए, आसान आराम से एकदम। देखिए जब ये ग्राउंड स्टेट में रहेगा, ग्राउंड स्टेट कहने का मतलब बाबू जो उसका ओरिजिनल अवस्था है। कौन अवस्था? ओरिजिनल। बाबू बेरिलियम कितने नंबर पे होता है पीरियोडिक टेबल के? 4 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाबू, यानी पार्टिसिपेट कौन करने वाला है बॉन्डिंग में? 2 गो इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन बाबू? 2 गो इलेक्ट्रॉन। और 2 गो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो इधर से और इधर से मजा ले ही रहा है। ये इधरों से सटा लिया है और इधर से भी सटा लिया। ठीक है सर, सटा लिया। तो सर ये आपका ग्राउंड स्टेट हो गया। ग्राउंड स्टेट में अगर सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहल का एस में के गो इलेक्ट्रॉन, दूसरा का एस में के गो इलेक्ट्रॉन, पी पूरा का हो गया? पी पूरा का हो गया? इसको पी में दिखाना, sp लिखा हुआ,
एस हाइब्रिडाइजेशन कभी सुने हैं? एस हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। हाइब्रिड होने के लिए कितना सामान? कम से कम। हाइब्रिड मतलब मिलाना, हाइब्रिड मतलब मिलाना, अलग अलग रहे लेकिन मिलाने के बाद क्वांटिटी क्या निकले? सेम निकले, उसी को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो बाबू बताओ एस से तुम क्या निकाल लोगे? खाली सल्फर है तो क्या हो गया? उसके साथ दूसरा सामान रहेगा, मिलाओगे तब ना कुछ प्रोडक्ट के बारे में तुम सोच सकते हो। तो बाबू sp, तो सर ये sp होने के लिए p वाला भी तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना। बाबू p वाला इलेक्ट्रॉन इसमें नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो ये वाला आने लगा, कह रहा है कि देखो p वाला इलेक्ट्रॉन, हम p में हमको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कहता क्या है कि चलो ठीक है, तो ये जो पहला वाला एस होता है बाबू, पहिलका वाला एस जो होता है वो अपना देना पसंद नहीं करता है, लेकिन दूसरका वाला जस्ट उसका क्या रहता है? पड़ोसी। दूसरका एस क्या रहता है? उसका पड़ोसी। तो कहता है देखो वो बहुत दूर है, उसमें लेने में बहुत हमको दुख तकलीफ हो जाएगा, अब बहुत दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये कहता है देखो तुम मेरे बगले में सटे हुए हो, मेरा बात तुम्हारा बात मेरे ही पास रह जाएगा कि हम तुमसे मांगे हैं भीख, किसी को पता ना चले। तो बाबू ठीक है, ये क्या करता है? अपने बगल वाले को ट्रांसफर कर देता है। तो बाबू ग्राउंड स्टेट में था, एगो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, तो ट्रांसफर करने के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। कौन स्टेट बोलते हैं बाबू? एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो एगो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया? बांट दिया बाबू। अब बांट दिया तो ठीक है, इसको जोड़ा बनाने के लिए उल्टा पुल्टा वाला सामान आएगा, इसको जोड़ा बनाने वाला इसको उल्टा वाला सामान आएगा। अगर यू प्लस है तो उसको में सटने वाला कौन होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। तो फ्लोरीन आपका क्या है बाबू? फ्लोरीन आपका क्या है? माइनस। तो बाबू देख रहे हैं फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, एकरो में फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी जोड़ा कंप्लीट और इसका भी जोड़ा कंप्लीट। आई तो पहले ही से कंप्लीट करके मजा मार रहा है। ये दोनों जो मजा नहीं मार सकता था, अब ये भी अपने आप को स्टेबल कर सकता है। तो बाबू इसका ही क्या हो गया? कंप्लीट हो गया हाइब्रिडाइजेशन। तो एस वाला लिया एगो, एगो कितना वाला लिया बाबू? एगो इलेक्ट्रॉन एस में डाला, एगो इलेक्ट्रॉन किस में डाला बाबू? पी। तो इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp। इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बाबू? sp। अब तुम उसमें देखो ना बाबू, एगो सिंगल बॉन्ड और एगो सिंगल बॉन्ड, दूगो सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। एक पास लोन पेयर है? नहीं है। कोई दिक्कत बाबू? हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो समझ में आ गया था। यहाँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, समझा लेते हैं, आराम से आप लोग लिखिएगा, भेजवा देंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर वगैरह क्लियर है ना आप लोग को? बाबू इस सामने सामने जाके एकदम ओवरलैप कर देता है, तो इसको कौन ओवरलैपिंग करेंगे? एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं। इस सामने से करता है काम, ठीक है ना। ऐसे ऐसे काम करने का इसको जरूरत नहीं। ऐसे करता अगर बाबू ये वाला इससे सटता, ये वाला इससे सटता, तो उसको पैरेलल ओवरलैपिंग बोलते हैं। वो डंबल, ऊपर वाला डंबल ऊपर से मजा लेता है, नीचे वाला नीचे से। और सामना सामनी सटता है तो खाली डंबल का एक साइड आता है, डंबल का भी एक साइड आता है, दोनों एक साथ मजा नहीं लेगा, ठीक है ना। आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 में किस में जा रहे हैं बाबू? sp2 में। sp2 में s कितना होना चाहिए? एगो, और p वाला दूगो। चलो भाई पैदा करते हैं उसका एग्जांपल के अनुसार। ग्राउंड मान के चलो बाबू, ये बोरॉन है, उसके साथ फ्लोरीन सटा हुआ है, ठीक है, समझ लिए सर। ग्राउंड स्टेट में बोरॉन है बाबू, तो बोरॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5 गो। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। पीरियोडिक टेबल में कितना नंबर पे? 5 नंबर पे बाबू। पहिल का घर कितना रखेगा? पहिलका में के गो रहेगा? दूसरका में के गो रहेगा? और तीसरका में एगो। ठीक है सर, रह लिया। इससे लेना पसंद करेगा कि बगलिया वाला से? बगल वाला से लेगा बाबू। तो बगल वाला से एगो इलेक्ट्रॉन दे के इसको क्या कर दिया? थोड़ा सा भर दिया, जबकि एगो खाली है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो ज्यादा इसको तकलीफ हो रहा था, इसके तकलीफ को थोड़ा क्या कर दिया? कम कर दिया। पूरा कम नहीं कर पाया, कहा कि देखो तुम थोड़ा मोड़ा बर्दाश्त कर सकते हो, ज्यादा तुम नहीं कर सकता था। चलो तो बाबू इसमें होता क्या है कि दिस इज योर ग्राउंड स्टेट। ये आपका कौन स्टेट है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिए। ग्राउंड स्टेट से अगर एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो जस्ट अपने पड़ोसी वाला एगो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ले लेता है। कहता है तुम बाबू मजा मारोगे, हमको असीम बर्बाद करोगे, तुम भी वैसने रहो जैसन हम हैं। तो कहता है ठीक है। तो एगो इलेक्ट्रॉन इसको बाबू दे देता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या किया? देकर यहाँ पे थोड़ा स्टेबल कर लिया। ठीक है बाबू, स्टेबल कर लिया। तो ये अगर प्लस है तो इसको मजा लेने के लिए कौन आना चाहिए? माइनस वाला आना चाहिए। तो बाबू फ्लोरीन के गो है? 3 गो है। तो एगो यहाँ, दूगो
यहाँ। तो बाबू एगो एस वाला कगो पी वाला, 2 गो पी वाला, तो इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कोई दिक्कत किसी को? चलो बाबू दिक्कत नहीं है तो ठीक है बाबू। किसी को कोई दिक्कत? बाबू ऐसा स्ट्रक्चर में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। हाइब्रिडेशन क्लियर हो रहा है ना सबका? चलिए बाबू हाइब्रिडेशन क्लियर हो गया। अब इसके एंगल के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। किसके बारे में बात करते हैं बाबू? तुम खुद सोचो कि ये 3 गो सामान को सटा रहा था तो कुछ ऐसा बैलेंस करेगा कि तीनों के बीच में कुछ ऐसा एंगल को बना है जिससे रिपल्सन ना हो, क्योंकि हाँ सही बात है, कम हो ना के बराबर। क्योंकि वेस्पर का थ्योरी क्या कहा था कि रिपल्सन तो होता है, बॉन्ड पेयरों में रिपल्सन होता है, लोन पेयरों में होता है, लोन पेयर बॉन्डो पेयर में होता है, लेकिन हम चेक करेंगे कि कितना कम रिपल्सन हम करवा सके। तो बाबू अपने आप को रिपल्सन से बचाने के लिए एक गैपिंग को मेंटेन करता है। क्या चीज मेंटेन करता है बाबू? गैपिंग। गैपिंग को मेंटेन किया, गैपिंग को मेंटेन करता है बाबू। तो ये यहाँ तक मेंटेन किया अपना, ये अपना आपका यहाँ तक, जितना गैपिंग इधर उतना ही गैपिंग, इतना ही गैपिंग, यानी सब के बीच का कितना डिग्री का एंगल बनता है? 120 डिग्री का एंगल बनता है बाबू। देखो ओवरलैपिंग कैसे करता है, ओवरलैपिंग कैसे करता है बाबू? ओवरलैपिंग करेगा, अगर 2 सामान ओवरलैपिंग कर रहा है तो जो ओवरलैपिंगवा करता है उसका मुंह बड़ा होता है, और जो ओवरलैपिंग करता नहीं है उसका मुंह का रहता है, उसका मुंह का रहता है। छोटा बड़ा का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बाबू। जो ओवरलैपिंग कर रहा है, कहने का मतलब जो बॉन्डिंग में, ठीक है ना, सामने से सट रहा तो उसका मुंह बड़ा रहेगा, और जो पीछे से उसका मुंह क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ये तरीका है आपको दिखाने का। किसी को कोई दिक्कत? चलिए दिक्कत नहीं था बाबू। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? बीच का एंगल क्लियर हुआ कि नहीं? बीच में एंगल इतना डिग्री का काहे बना रहा है, आप लोग को समझ में आया कि नहीं? चलिए ठीक है बाबू। देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या सीखने जा रहे हैं बाबू? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझाने के लिए एग्जांपल लिया है CH4, जिसको क्या बोलते हैं बाबू? मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। मीथेन बोलते हैं। कुछ और बोल रही हो क्या तुम? मीथेन, मिथाइन नहीं, मीथेन। मिथाइन नहीं, मीथेन। हाँ मीथेन। क्या बोलते बाबू? मीथेन बोलते हैं, मिथाइन नहीं। हाँ क्या? वो तो दबा के क्या बोलता है लड़की नियन बकलोलवा कहीं के। चलो बाबू देखो, आपका कार्बन पेरियोडिक टेबल के कितना नंबर में है? लास्ट ऑर्बिट में के गो? 4 गो, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो एस में कितना रहेगा? दूसरा का एस में कितना रहेगा? और उसके बाद किसका नंबर आएगा? पी वाला। तो पी वाला में के गो रखेंगे? 2 गो रखेंगे। तो ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एकरा से लेना पसंद करेगा कि बगलिया वाला से? बगल वाला से लेके इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? इसका पूरा घर क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। क्या कर दिया बाबू? भर दिया। चल जाएगा तुम, ठीक है। देखो बाबू, देखो बाबू, अब बाबू इसके साथ जो सटने वाला आ रहा है उसके लिए उल्टा स्पिन का यूज करेंगे। जो सटने के लिए आ रहा है उसके लिए क्या चीज का यूज करेंगे बाबू? उल्टा स्पिन। तो बाबू 1 गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन, 3 गो हाइड्रोजन और 4 गो हाइड्रोजन। ये ऊपर नीचे होके अपने आप को भी स्टेबल कर लिया, बॉन्ड भी क्या हो गया? कंप्लीट कर लिया। बाबू एगो एस में दिया, बाकी कितना दिया? पी में 3 गो। तो इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। किसी को कोई दिक्कत? कि दिक्कत है नहीं ना? यूट्यूब पर देखोगे 50 गो फार्मूला बताएगा, बाउंस मार देगा। ये नहीं कि अच्छा पढ़ाता नहीं है, लोग बहुत अच्छा पढ़ाता है। बेसिक यहाँ से देख लो, उसके बाद सब समझ में आएगा। ठीक है बाबू, आगे देखते हैं। इसका बाबू एंगल देख लेते हैं थोड़ा। इसका एंगल बाबू याद करके जाना। एंगल पूछता है कि sp3 वाला का एंगल कितना होता है, sp2 वाला का कितना होता है, sp वाला के बीच में। तो बाबू sp के बीच में कितना का एंगल बना था? 180। चल जाएगा दक्षिण की ओर, समझा ना? ठीक है। और उसके बाद बाबू 120 किस में बना था? 120। sp2 में कितना का बना था बाबू? अब हम लोग शिफ्ट किस पे किए हैं? sp3 में कितना का बनेगा?
109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। कैसन वैल्यू है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आप थोड़ा मजा लीजिए इसमें स्ट्रक्चर को देखते हुए। बाबू ये आपका कार्बन है, क्या है? कार्बन। ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन, और ये आपका क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, तो जिसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा उसका लोभ बड़ा, जिसके साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएगा उसका मतलब पोच छोटा, आगे वाला पोर्शन बड़ा और पीछे वाला पोर्शन छोटा। डंबल बनाएगा बाबू, तो डंबल का अगर ये वाला साइड सच रहा है तो बड़ा रहेगा, और उसके जो बीच वाला इधर वाला भाग रहेगा वो क्या रहेगा? थोड़ा छोटा रहेगा। किसी को कोई दिक्कत? बाबू ये थोड़ा लोभ को देने का एक सिस्टम है, हर चीज को गलत में मत लो, समझा ना? भेज देंगे वही जे, ठीक है बाबू। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितना का बनता है? 28 मिनट। और एक के बीच में कितना का बनेगा एंगल बाबू? 109 डिग्री और 28 मिनट का बनता है। बाबू अब हम लोग सीखने जा रहे हैं sp3d, sp3d। अब इसके बारे में समझिएगा। s कितना रहेगा? p के गो रहेगा और d के गो रहेगा, तो अब जाकर क्या बनेगा? sp3d बनेगा बाबू। चलो वैसा एग्जाम्पलो होना चाहिए हम लोग के पास। देखो ना बाबू, PCl5, क्या? PCl5। तो चलो PCl5 लिखते हैं। हाँ बकलो लोग सुन लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इजा से। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि तुम्हारे फास्फोरस जो है बाबू वो 5वां ग्रुप का एलिमेंट है। कौन ग्रुप का है? सर पता कैसे करेंगे कि 5वां ग्रुप का है? अरे देखो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या करेंगे बाबू? तो बाबू फास्फोरस कितना नंबर पर होता है? कहाँ आया लास्ट में? क्या आया बाबू? लास्ट में कितना आया? तो 5 आया, तो कौन ग्रुप के है? चलो बाबू नाइट्रोजन को लो। नाइट्रोजन के भी लास्ट ओरिट में कितना आया? नाइट्रोजन के लास्ट ओरिट में कितना आया बाबू? तो ये भी कौन ग्रुप का है? 5वां ग्रुप का ही है। तो बाबू दोनों जब 5वां ग्रुप का है तो आपके एग्जामिनेशन 2018 के 12th बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि हाँ कि चल जाएगा, क्या बोले हम? ठीक है देखो बाबू, बाबू देखो, जब ये नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो NCl का बनाता है बाबू, लेकिन NCl5 नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता है? NCl5। तुम देखो ना अभी ये जब फास्फोरस के साथ ना बाबू PCl3 बनाता है और PCl5 बनाता है। तो आपके एग्जाम में पूछा था कि नाइट्रोजन भी ओकरे ग्रुप का है, P भी ओकरे ग्रुप का है, तो बाबू NCl5 काहे नहीं बनाया जबकि PCl5 बना लिया? जब NCl3 बना सकता था तो एक NCl5 भी बनाना चाहिए था, लेकिन काहे नहीं बनाया? आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन था बाबू। ये बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। P ब्लॉक से पढ़ते हैं तो P ब्लॉक प्लस बॉन्डिंग हो जाता है। 11th का बॉन्डिंग आएगा तब ना P ब्लॉक समझ में आएगा। ठीक है, मजा लेने के चक्कर में नहीं रहो ना तो भेज देंगे वहां पे। ठीक है बाबू देखो, और इसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं ना। नहीं बोल सकते हो बाबू। देखो ये आपका फास्फोरस है बाबू, पहला में क्या वो रखिएगा, इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया, शुरू वाला नहीं किया गया, क्योंकि शुरू वाला का जरूरत पड़ता ही नहीं है। क्योंकि अगर बाबू इसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में भेजना है तो जस्ट अपने पड़ोसी वाला को खोजेगा। किसको खोजेगा बाबू? पड़ोसी वाला को खोजेगा। तो उसके ना बाबू यहाँ पे P होगा, यहाँ पर P होगा ना, क्योंकि 3 गो घर तो P वाला का होता है, एगो घर S कईयों का आता, लेकिन एक ही गो घर उसके पास होना चाहिए था। बाबू इसका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको आप लोग लिखवा सकते हैं। क्या आता है बाबू? उसके बाद और क्या भेजाएंगे? कितना हो जाएगा? देखिए आपका ये फास्फोरस का
ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 क्या है बाबू 3 है क्या है क्या बाबू कोई दिक्कत आप लोग को लास्टे वाला को चूज किया किसको चूज किया है बाबू थोड़ा उसके बगल वाला को और थोड़ा उसके बाद वाले को ठीक है ना तो बाबू ई जाएगा अब मजा इहो लेगा अब ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा देखो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का रीजन है क्यों करेगा बतला देते हैं ना तो चल जाओगे भीतर समझा ना चलो देखो बाबू आपका आपके पास देखिए ये आपका क्या है 3s है ये क्या है बाबू क्या है बाबू p है तो कहने का मतलब इसका 3 वो क्या है फुलफिल है और 3 गो इसके पास समान फुलफिल है लेकिन ये पहिलका के पास कितना है 2 गो है तो कहता है कि हम लोग अकेले रहेंगे और तुम क्या रहोगे दुकेले रहोगे तो इहो कहता है कि चलो तुम इसमें से हटो तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है निकलता है और निकल कर किस में ट्रांसफर हो जाता है बाबू डी में किस में हो जाता है डी ऑर्बिटल में और जानते हो नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल होबे ना करता है नाइट्रोजन के पास अच्छा तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराओ ना बाबू नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p1 अगर ठीक है एक इलेक्ट्रॉन फान के जाएगा तो किस में रह जाएगा पीए में रह जाएगा डी में जा पाएगा नहीं ना तो अंग्रेजी एग्जाम में यही लिखा गया था कि नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों एक ही ग्रुप का एलिमेंट है लेकिन फास्फोरस के पास डी ब्लॉक होता है और डी ऑर्बिटल होता है जबकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है तो फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल होने के वजह से वो वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है जबकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है उसका हाफ फील्ड कंप्लीट नहीं होता है वो वेरिएबल वैलेंसी को शो नहीं करता है इसीलिए वो NCl5 को नहीं बनाता है वाइल जबकि PCl3 और PCl5 दोनों बनना पॉसिबल है कोई दिक्कत बाबू समझ में आ रहा है अरे हंसो यार ठीक है बाबू ये फान कर इसमें गया ठीक है अब फान कर गया तो जाहिर सी बात है कि इसको उल्टा इसको स्टेबल करने के लिए बाबू को उल्टा सामान चाहिए अगर ये क्लॉकवाइज में स्पिन है तो एगो एंटी क्लॉकवाइज में स्पिन चाहिए ठीक है ना तो स्पिन देंगे क्या देंगे बाबू स्पिन तो बाबू फास्फोरस के साथ 5 गो सटा हुआ है कितना सटा हुआ है क्लोरीन 5 गो क्लोरीन है कितना है 5 गो क्लोरीन है आपके पास 5 है बाबू तो एगो इसके पास गया एगो इसके पास टोटल कितना देना था बाबू 5 गो 1 2 3 4 5 गो बांट दिया बाबू तो एगो किसके पास भेजा था एस के पास 3 गो किसके पास भेजा था एगो किसके पास भेजा था इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d कोई दिक्कत हाइब्रिडाइजेशन को समझने में किसी प्रकार का कोई कष्ट बाबू कहीं का भी क्वेश्चन आएगा उड़ा के आना ठीक है ना नीट का भी बच्चा लोग पूछे हाइब्रिडाइजेशन रहे नहीं बनाएगा तो तुम लोग का पढ़ना बेकार है ठीक है लोन पेयर को भी ध्यान में रखना है लोन पेयर को जोड़ना है ये सब नहीं सोचना है कि बिना लोन पेयर को जोड़ ले या बना देंगे क्वेश्चन यहाँ पे तो लोन पेयर आइए ना रहा है तो कहाँ से जोड़ेंगे ठीक है ना बाबू आगे देखिए हाइब्रिडाइजेशन बाबू क्या देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ठीक है हम लोग उसको जोड़ लेंगे यहाँ पे ब्लैकिश हो गया बाबू sp3d2 बाबू sp3d2 है तो एगो s के पास जाता होगा p के पास कितना जाता होगा 3 गो और d के पास 2 गो जाता होगा वैसा एग्जांपल लिया है बाबू SF6 बाबू सल्फर है सल्फर का हम लोग करेंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसका लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा लास्ट बाबू देखो सल्फर है चलो हम लोग शुरू से करते हैं पहला क्या होगा बाबू बोलते जाओ और क्या ले बाबू 3p6 लेना पड़ेगा 2 2 4 2 6 4 10 12 12 4 16 12 4 बाबू समझ में आ रहा है 12 4 16 ठीक है भाई 12 4 16 तो बाबू हम लोग किसको लेंगे आपसे कोई पूछे
कि आप 3s और 3p दोनों को काहे ले रहे हैं, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाबू? खाली तुम p को देखकर बता दोगे कि 6 गो इलेक्ट्रॉन है। हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे थे, तो सॉल्यूशन में क्या सीखे थे बाबू कि जब हम लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना पड़े तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए एक ग्रुप को चेक करेंगे कि कौन ऑर्बिट का है। तीसरा ऑर्बिट का है। क्या है बाबू? आई होप किसका है? तो बाबू तीसरा का है मतलब कोई एक ही का है, तीसरा का है मतलब लास्ट वाला का है। तो लास्ट वाला हर एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तब ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगा पाएंगे। तो 4 गो 2 गो 6 गो। तो बाबू सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 6 गो। कितना आता है बाबू? 6 गो। तो ये आपके पास 6 गो है, कोई दिक्कत? अब ये आपका एक्साइटेड स्टेट में ये दोनों भाग लेगा। क्या लेगा? दोनों, ए भी भाग लेगा और ए भी भाग लेगा। पहले वाला में इसलिए नहीं लेता था कि एगो रहता था 1s का, दूसरा का रहता था 2p का, और तीसरा का भी रहता था 2 का, इसीलिए 2 अगल बगल वाला पड़ोसी वाला से लेता था। लेकिन बाबू इसमें ये दोनों एक ही साथ है ना है, तो पहले अपने अगल बगल वाला से लेगा तब ना दूसरा के बारे में सोचेगा। तो ये अगल बगल दोनों है, इसीलिए दोनों को हम लोग लेंगे। तो बाबू यहाँ पे आप देखिए, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3s में, और p में आपके पास 4 गो है बाबू, s में आपका 2 गो है बाबू। इसका ये डबलिंग कंप्लीट है, लेकिन ये क्या है? अकेला है। तो ये दोनों को भी अगर हम लोग डबल देंगे तो मजा आएगा। तो डबल देने के लिए तो फ्लोरीन है ही है, डबल देने के लिए कौन है? फ्लोरीन है। डबल देने के लिए कौन है? फ्लोरीन है। तो बाबू देखो, इस सबसे पहले छलांग लगा के कहाँ जाएगा? इसका काम खत्म। तो इसका वाला कहाँ जाएगा? कोई दिक्कत बाबू? किसी को कोई दिक्कत? अभी अकेला हो चुका है। क्या हो चुका है बाबू? अकेला। क्या हो चुका है? अकेला। कोई दिक्कत? अब इसको जोड़ा बनाने के लिए फ्लोरीन इसमें एगो जाएगा, इसमें एगो जाएगा, इसमें एगो जाएगा, इसमें एगो जाएगा, इसमें एगो जाएगा और इसमें जाएगा। तो एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। कितना हुआ बाबू? तो एगो एस वाला, 2 गो 3 गो पी वाला और डी वाला के गो। इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। इसका क्या होगा बाबू? sp3d2। किसी को कोई कष्ट? हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट में किसी को कोई दुख? काहे जी तुमको दुख है? चलो बाबू, आज का पढ़ाई समझ में आया कि नहीं आया? लिखते पढ़ते में पढ़ाई थोड़ा कम हो पाता है, ठीक है ना? थोड़ा व्यवस्था करना पड़ेगा, सिलेबस लटक जाएगा। हाँ ठीक है बाबू, ये सब तो हम लोग वेस्पर वगैरह सब पढ़ लिए थे, ठीक है। एक बार शॉर्टली रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बाबू? रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग भी साथ में बोलिएगा कि लगे कि हाँ आप लोग को भी आया है। नहीं आएगा तो हम बतलाएंगे, ठीक है। देखिए ठीक है बाबू, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। जब एटॉमिक ऑर्बिटल को एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं तो उसे हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और उस फेनोमेना को, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। पहिलका ऑर्बिट में, पहिलका और दूसरका के बीच में पढ़ेंगे तो sp होगा। क्या होगा बाबू? कहने का मतलब एगो इलेक्ट्रॉन s वाला में जा रहा है, एगो इलेक्ट्रॉन p वाला में जा रहा है, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे बाबू? sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर बाबू sp2 का बात किया जाएगा तो एगो इलेक्ट्रॉन s के पास गया है, 2 गो इलेक्ट्रॉन p के पास गया है, तो उसको क्या बोलेंगे? sp2। हाइब्रिडाइजेशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट करता है और लोन पेयर करता है, ठीक है ना। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को जोड़कर भी हाइब्रिडाइजेशन को निकाला जाता है। और बाबू जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मारा हुआ मिल जाए तो उस कंडीशन में बाबू एगो सिग्मा होता है, ओकरा अलावा क्या होता है? पाई होता है। तो ऊपर नीचे वाला पाई होता है, उसको छुएंगे नहीं, उस पर पलट कर भी नहीं देखेंगे ना, तो बर्बाद करके रख देगी। समझ में रहा है ना? तो वैसा आदमी पे नहीं देखना है। हाँ ना, तो 34.4 समथिंग के है ना फॉलोवर, खत्म हो जाएगा सब फॉलोवर। चल बाबू, sp वाला का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है लीनियर होता है। क्या होता है बाबू? लीनियर होता है। उसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। एकदम मजा लेता है, एकदम सीधा। कहता कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, मैं इतना दूर है कि हमारा बीच में रिपल्सन करवाएगा तुम, कोई टेंशन नहीं है। पहिल का बोलता है, दूसरका वाला बोलता है
दूसरका वाला बोलता है कि sp2 कहने का मतलब s वाला में एगो इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, p वाला में दो गो इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे। तब आप दो गो इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे तो इस कंडीशन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसको sp2 नाम देंगे। क्या नाम देंगे बाबू? sp2। और इसका एंगल जो सबके बीच में एंगल बनेगा कितना का बनेगा? 120। कितना का बनेगा? 120 डिग्री का एंगल बनेगा बाबू, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, sp3 देख लीजिए बाबू, sp3 में s वाला कितना रहेगा बाबू और p वाला 3 गो। तो उस टाइम में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका कितना डिग्री का एंगल बनता है बाबू? 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है बाबू। sp3 में देखिए, ठीक है बाबू, sp3 का हाइब्रिडाइजेशन, इसका एंगल वगैरह के बारे में कोई चर्चा फिलहाल नहीं किया। ठीक है, sp3d। ठीक है बाबू, देखो s वाला 1, p वाला 3 और d वाला 1, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। क्या होगा बाबू? sp3d। और sp3d2 का पूछेगा तो s वाला 1, p वाला 3 और d वाला 2, तो उस कंडीशन में उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बाबू? sp3d2। आपका हाइब्रिडाइजेशन का ओवरऑल कंसेप्ट क्या हो चुका? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या पढ़ेंगे बाबू? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से इस चैप्टर का क्या कर देंगे? अंत कर देंगे, बंद कर देंगे।